हेलो फ्रेंड्स, आपने इंट्रोडक्शन पेज पर जो हम करने वाले इस लेक्चर में वो तो आपने देख लिया है। अब चलिए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करने सीखते हैं। मल्टीप्लाई में हम जैसे दो डिजिट की दो डिजिट के साथ, और देन फिर थ्री के साथ, फोर के साथ, और अगर थ्री की टू के साथ करनी होगी तो हम वहाँ पर एक आगे जीरो रख कर लेंगे। चलिए सब कुछ देखते हैं अभी। सबसे पहले हम यहाँ पे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। और वैसे तो वैदिक मैथ में काफ़ी सारे मेथड्स हैं मल्टीप्लाई करने के, तकरीबन 5 से 6 मेथड्स। तो एक ही एक मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन जो सब में एक कॉमन मेथड रहेगा, मैं केवल उसकी चर्चा करने वाला हूँ। जैसे उन बाकी में जो है बेसिस रखने पड़ते हैं कि इसमें 100 बेस आएगा, इसमें 10 को बेस लेके करते हैं, या 1000 को बेस लेके करते हैं, या फर्दर। लेकिन मैं यहाँ पर एक जनरल सब में जो लगे ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें मल्टीप्लाई में सबसे पहले देखते हैं 2 डिजिट का। 1 डिजिट का तो सब कर ही लेते हैं। 2 डिजिट का जैसे मैं लूँ 96 इंटू 58। अगर हम इस वीडियो के लास्ट में विनकुलम भी निकालना सीखेंगे, और विनकुलम की हेल्प से ये और भी इजी पड़ता है, क्योंकि हम 8 की जगह वहाँ पे 2 रखते हैं, 6 की जगह 4 रखते हैं, तो वो और भी काफ़ी इजी पड़ता है। तो चलिए अभी सिंपल तरीके से शुरू करते हैं। तो 2 डिजिट के लिए हमारा रहेगा 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या मतलब है, डॉट मीन्स रहेंगे डिजिट्स। ठीक है, डॉट का मतलब है डिजिट, और ये डिजिट सेम है। ठीक है, इसका मतलब है सबसे पहले ऊपर नीचे वाले की गुना करनी है। तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। ठीक है, 4 कैरी गया। तो अब क्या है, क्रॉस। तो 9 को हम 8 से करने वाले हैं, और 6 को हम 5 से करने हैं। 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 हमारा कैरी है, और 9 8 जा 72, एंड 6 5 जा 30। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास 106 आता है, जिसमें 6 हम लिख लेंगे, 10 कैरी जाएगा, और फिर उसके बाद है 9 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 5 जा 45, और हम इसमें जब ऐड करेंगे 10 तो ये 55 हो जाएगा। दिस इज माय आंसर। तो ये काफ़ी इजी पड़ता है और जल्दी हो जाता है। फिर भी हम इसको और फर्दर देखने के लिए हम देख सकते हैं कि 3 डिजिट का कैसे करते हैं, क्योंकि 2 डिजिट का तो वैसे भी हो जाता है। और मल्टीप्लिकेशन उतनी है, बस इसमें एक लाइन में आंसर आ जाता है आपका। तो सेकंड में हम क्या करते हैं, 9 7 2 3 7, कुछ भी ले सकते हैं, बस 3 की मल्टीप्लाई करनी है मेरे को। तो 3 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 की 3 डिजिट के साथ। सबसे पहले 1, फिर क्रॉस, फिर एक और क्रॉस, एंड दिस इज फॉर थर्ड डिजिट। ठीक है, तो ये वही है, डॉट्स का मतलब आप समझते हैं। दिस इज फॉर 2 5, and then this is for 7 7 2 5, and then 9 2 3 5 7 7, and then this is 9 7 3 7, and this is 3 9. It's all right. और इसमें भी हम देख चुके हैं कि ये 9 6 5 8 5 9। ठीक है, तो अब चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 5 टू जा 10, तो 1 कैरी। तो उसके बाद हमें करना है 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई। तो 7 टू जा 14,
and 7 5 is 35. 14 and 30, 15 and 35 तो 50. 5 कैरी. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 3 2 जा 6 and then 9 5 जा 45 and 7 7 जा 49. This is our 3 and this is our carry. सबको ऐड करेंगे 6 5 11 and 5 16 and 9 25 4 4 8 and 9 10. So 5 and 10 here goes to carry. Now we comes here and 7 3 are 21 and 9 7 are 63 and then we have to add them 3 plus 4 and 6 9. Okay, then 4 9 goes for carry and 9 3 are 27 and when we add them 36 and this is the answer in one line or multiplication. Then we have to 4-digit calculation and as you do them similarly we have to multiply 4-digit. Any number you can choose. तो 4-digit कैसे करनी है, ऐसे ही सिंबल रहेगा. तो डॉट्स क्या क्या है 1 1 2 8 sorry 1 1 2 8 then 3 digit 1 2 3 this is 2 3 and then 3 8 1 and now this 4 digit 5 3 2 1 this is goes okay. All right, 6 3 8 1. Similarly for this 5 3 2 6 3 8 and then 5 3 6 3 and 5 6. तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है. 1 into 1 1 and then we have to multiply this 8 and 2 10 1 carry and then 3 1 ja 1 3 and 3 8 2 ja 16 7 and 6 13 1 2. तो यहाँ पर 32 2 is goes for carry and here 5 6 24 6 and we have to add them 11 12 13 and 10 23 and 4 goes for carry and 3 we have to use and then 12 40 and 09. Then we have to add it 15 65
6 carry 5 used here. This is our final answer 333533301। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम चेक कैसे करते हैं विदाउट मतलब एक अल्टरनेटिव क्रॉस चेक करने का हमारे पास अल्टरनेटिव भी रहता है। हमारे पास एक अल्टरनेटिव भी रहता है इसे क्रॉस चेक करने का। तो वो क्या है कि हमें इन्हें तब तक ऐड करना होता है, जो भी डिजिट हमें मल्टीप्लाई करना है उसको हमें वन डिजिट में कन्वर्ट करना होता है, जिसे हम वैदिक मैथ में बीजांक बोलते हैं। तो कैसे करते हैं, कोई भी डिजिट हो कितना भी लंबा हो, जब तक वो वन डिजिट में फॉर्म ना हो जाए तब तक हमें ऐड करते जाना है। ठीक है, जैसे 5 3 2 1 8 9 7 जितना भी लंबा हो हमें इसे वन डिजिट में कन्वर्ट करना है, बीजांक में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसका बीजांक निकालना है। तो आप जहाँ पर भी 9 या 0 आए उसे स्किप कर सकते हैं, 9 या 0, क्योंकि हमें 9 ही एज इट इज यूज, हमें इसका बीजांक निकालना है। तो फिर अब क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो 5 3 8 8 प्लस 2 10 11 7 19 9 हम स्किप कर सकते हैं 7, तो ये हो गया हमारे पास 26। तो 26 में 2 प्लस 6 8, तो हमारे पास इसका बीजांक आया 8। तो हमें इसी तरह इनमें देखना है, जैसे हमने निकाला था 9 हम स्किप कर सकते हैं, तो इसका बीजांक हुआ 6 और इसका बीजांक कितना हुआ 13 का 1 3 4। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है और जो इसका बीजांक आएगा वही इसके मल्टीप्लिकेशन का भी बीजांक आना चाहिए। तो 6 4 जा 24, तो इसका बीजांक कितना आया 2 प्लस 4 6, तो इसके आंसर का भी बीजांक 6 ही आना चाहिए। तो इसमें हम चेक कर सकते हैं कि 5 5 10 10 और 6 16 और 8 24। तो 24 में हम दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, जो कि सेम है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसमें जैसे हम इसका काफ़ी, अगर एक बार चेक करना हो तो काफ़ी लंबा जाता है, तो हम इसको अल्टरनेटिवली ऐसे ही बीजांक के थ्रू इसे चेक करेंगे। तो इसमें कैसे करते हैं, ऊपर वाले का बीजांक कितना होगा 5 3 8 8 प्लस 2 10 और 11 का 1 प्लस 1 2, एंड देन लोअर डिजिट का कितना रहेगा बीजांक 6 7 8 9 9 और 9, ये तो 0 ही आ गया, मीन्स ये भी 9 है, ये भी इनका भी प्लस एडिशन करने पर 9 है, दोनों के ऐड करने पे भी 18 आएगा, 8 प्लस 1 भी 9 रहेगा। तो इसका भी अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को 0 भी लिख सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया इनको स्किप भी कर सकते हैं, ऐड करने की भी कोई जरूरत नहीं रहती। तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 ही आएगा, या 9 कह सकते हैं आप इसको। अब इसका भी यही आंसर आना चाहिए। तो अब करते हैं 3 3 3, तो ये 3 3 6 3 9 स्किप 3 3 6, और ये है 5 और 1 6 6 12, तो ये 3। तो हमारे आंसर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, तो अब हमें चेक करनी है कि 1 into 1
1। सबसे पहले तो हम डिजिट चेक कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 1 2 3 5 2 3 5 3 5 एंड ये 5 1 1 8 1 8 3 1 8 3 6 8 3 6 3 6 एंड देन 6। डिजिट हमारे करेक्ट हैं, 1 इंटू 1 1। अब मैं भी चेक कर रहा हूँ, आप भी चेक करना। तो यहाँ पर गलती है, 5 3 जा 15 6 3 जा 18 नॉट 12। यहाँ पर 3 6 आएगा। ओके, कैरी एज इट इज है और आगे फिर करेक्ट है। अब ऐड करके देखते हैं, 0 आना चाहिए। 3 3 6 और 6 और 3 6 और 6 12 12 एंड 5 17 प्लस 3 20 23 एंड 24 24 सॉरी 3 3 6 12 12 5 17 20। तो यहाँ पर गलती थी कि हमें 18 लिखना था। तो यहाँ पर गलती थी कि हमें यहाँ पर 18 लिखना था। तो अब एडिशन करते हैं, इसका कितना होगा, 8 + 6 14 एंड 5 14 एंड 5 19 एंड यहाँ पर आएगा 2 + 1 कैरी। ठीक है, यहाँ पर आएगा 39। तो यहाँ पर आना चाहिए था तो यहाँ पर गलती थी हमारी, हमने यहाँ पर 6 3 12 लिख दिया, 6 3 18 आएगा। यहाँ पर 18 आने के बाद ये आ जाएगा 39 और यहाँ 3 से डिजिट चेंज होकर आ जाएगा 9। तो अब इसे ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 3 + 3 + 5 9, क्योंकि हम स्किप कर सकते 9 हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कितना आएगा, 3 + 3 6 and 5 11 and 3 + 3 6 11 and 6 17 and 18 18 1 + 8 9। तो ये 9, तो 9 और 0 एक ही बात है। तो अब ऐसे ही हम 5 डिजिट वाला करने वाले हैं। 5 डिजिट में क्या रहेगा,
ट्रेस करना है, फिर भी 3 2 1 8 7 6 3 1 5 एंड 3। हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोसेस ऐसे ही है। सबसे पहले above and फिर cross and again cross and again cross then again cross। तो ये 5 डिजिट होंगे। जैसे ये कंप्लीट इसको क्रॉस करता है उसके बाद जस्ट रिपीट होना शुरू हो जाएगा इस तरफ के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन था। तो यहाँ पर गलती थी कि हमें यहाँ पर 18 लिखना था, तो अब एडिशन करते हैं। इसका कितना होगा, 8 + 6 14 एंड 5 14 एंड 5 19 एंड यहाँ पर आएगा 2 + 1 कैरी, ठीक है। यहाँ पर आएगा 39। तो यहाँ पर आना चाहिए था तो यहाँ पर गलती थी हमारी। हमने यहाँ पर 6 3 12 लिख दिया, 6 3 18 आएगा। यहाँ पर 18 आने के बाद ये आ जाएगा 39 और यहाँ 3 से डिजिट चेंज होकर आ जाएगा 9। तो अब इसे ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 3 + 3 + 5 9, क्योंकि हम स्किप कर सकते 9 हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कितना आएगा, 3 + 3 6 and 5 11 and 3 + 3 6 11 and 6 17 and 18 18 1 + 8 9। तो ये 9, तो 9 और 0 एक ही बात है। तो अब ऐसे ही हम 5 डिजिट वाला करने वाले हैं। 5 डिजिट में क्या रहेगा, ट्रेस करना है, फिर भी 3 2 1 8 7 6 3 1 5 एंड 3। हमें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोसेस ऐसे ही है। सबसे पहले above and फिर cross and again cross and again cross then again cross। तो ये 5 डिजिट होंगे। जैसे ये कंप्लीट इसको क्रॉस करता है उसके बाद जस्ट रिपीट होना शुरू हो जाएगा इस तरफ के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन था। तो अभी हम टेबल लिखनी और देख लेते हैं कि टेबल कैसे लिखते हैं। उससे पहले हम विनकुलम कैसे निकालते हैं वैदिक मैथ में, वो भी चेक करते हैं। किसी भी चीज़ का विनकुलम हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें ए और बी दो डिजिट का कोई भी अंक दिया है तो उसका विनकुलम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इसके 2 मेथड हैं। या तो ए बी को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा सी डी, और इसमें सी कैन बी 2 डिजिट और 3 डिजिट, ठीक है। लेकिन डी जो है 1 डिजिट का ही रहेगा। तो अभी सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और दूसरे नंबर पे क्या करना है, सी और डी को अलग अलग लिख लेंगे और यहाँ पर हम ए और बी को भी अलग अलग कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, डी में से बी माइनस करना है और सी में से ए माइनस करना है। तो अब जितना भी आंसर आएगा ई एफ मैं उसको कह सकता हूँ। और अगर हमारा ई नेगेटिव आता है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बार से, ई बार। देन इसका हम तो इसका विनकुलम कितना रहेगा, एफ ई बार अगर ई नेगेटिव है तो, और अगर ई पॉजिटिव है तो एफ ई। किसका विनकुलम आया, ए बी का विनकुलम क्या आया, एफ ई, ठीक है। तो इसका दूसरा मेथड क्या रहता है,
ये तो था इसका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड में हम कैसे करते हैं? सेकंड मेथड थोड़ा सा और आसान और थोड़ा सा फास्टर पड़ता है, थोड़ा ट्रिकी है। ये भी अगर 2 डिजिट है हमारे पास, 2 डिजिट का कोई भी एक अंक है हमारे पास, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले b को हमें 10 में से b में से 10 माइनस करना है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसमें क्या रहता है कि 2 चीजें हमें पहले देखनी होती हैं। ये फर्स्ट क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पर b हमारा 5, 6, 7, 8 या 9 इनमें से कोई एक अंक है, तो अब हमें ये वाला मेथड लगाना है। और अगर इनमें से नहीं है b, अगर एंड इफ b अगर इसमें से कोई है 0, 1, 2, 3, 4, अगर b की वैल्यू इनमें से कुछ है तो ab का विनकुलम ab ही रहता है। ठीक है, और अगर b की वैल्यू इसमें से कुछ है तो b का तो अभी क्या करना रहता है? सबसे पहले b माइनस 10, तो क्योंकि वो वैल्यू हमेशा 10 से तो ये छोटे ही रहेंगे, तो अभी क्या करना है? हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगी तो बार में ही आएगा आंसर, तो ये आएगा c बार। सॉरी, आप कह सकते हैं कि ये नेगेटिव आंसर आने वाला है। तो इसमें से हमारा सीधा यहाँ पर कोई सी डी नहीं रहने वाला, सीधा एफ ई निकलेगा, मीन्स सीधा विनकुलम का डिजिट ही निकलने वाला है। तो b माइनस 10 में से तो ये सीधा e बार आ जाएगा। और इसमें से हम अगर करते हैं सामने वाले की बात, तो a में क्या करना है? सिर्फ एक ऐड कर देना है, एक बढ़ाकर लिखना है। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, इसे b माइनस 10 किया है और a में हमें एक इंक्रीज कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा f हो जाएगा। ऑलराइट, मैं इसको थोड़ा सा अलग से लिख देता हूँ। इसमें इस तरफ वाले में हमने क्या किया है? इस तरफ वाले में तो ये कर दिया, और इसमें हमने किया है a+1। ठीक है, तो अब हम एक एक एग्जांपल और कर लेते हैं इनका। अगर इसकी मैं बात करूँ, जैसे इसमें तो सभी कॉमन है, हमें b की कुछ चेक नहीं करना है। तो जैसे हमारा कुछ भी ले लीजिए, 23 है। ठीक है, तो इसमें 23 में क्या करना है? इसका डबल करना है, तो 23 का डबल होगा 46। तो अभी हमें क्या करना है? इसमें से माइनस करना है सी डी में से ए बी, तो ए बी हमारा ऊपर है और हमें सी डी में से ए बी माइनस करना है, वो भी अलग अलग डिजिट के साथ। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी आ चुका है और ये हमारा डी है। तो सी डी माइनस अलग अलग रख के हमें ए बी को माइनस करना है। तो ए हमारा 2 है और बी हमारा 3। तो अभी हमें क्या करना है? इसे माइनस करना है। तो 6 माइनस 3 3 और 4 माइनस 2 2। तो ये हमारा ई एफ आ चुका है। ठीक है, तो ई एफ में हमें क्या करना है? इसको एज इट इज, ए बी यहाँ पर क्या था? 23, तो 23 का कितना है? 23। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर b हमारा इसमें से कुछ है तो उसका एज इट इज आता है। हमने ये इस चीज से भी देख लिया है। और इसमें अगर एक मैं नेगेटिव की और बात कर लूँ, तो जैसे 26 या 28, आप जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो इसका डबल कितना होता है? 56। तो इसमें से मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ, तो सब्ट्रैक्ट हमेशा आपको ए बी करना है, तो ये वाला आपको करना रहेगा। 6 माइनस 8 कितना होगा? तो 8 में से 6 जाएंगे -2, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि 5 माइनस 2 हो गया, तो ये आ गया आपका 3। ठीक है, तो आपका 56 का विनकुलम कितना आया? ये आपका आया 3 2 बार। ठीक है, ओके।
Okay, then we have to come here and now अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो इसका तो आप जैसे देख ही सकते हैं कि मैं अगर इन्हीं डिजिट का अगर निकालना चाहूँ तो 23 का तो एज इट इज विनकुलम 23 ही आएगा, क्योंकि इसमें बी की डिजिट यहाँ पर रहेगी हमारी 3। तो 23 में पीछे वाला बी हमारा 3 है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है, विनकुलम एज इट इज आएगा। इसके विनकुलम की अगर मैं बात करूं तो ए बी, अगर यहाँ पर मैं इसकी बात करता हूं क्योंकि इसमें हमारा पीछे वाला बी जो है इनमें से 8 आएगा, ठीक है। तो 8 में हमें क्या करना रहेगा, ये वाला मेथड ट्राई करना है। तो ई कैसे निकलेगा, बी में से 10 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 में से 10 जाएंगे तो -2 बचता है, ठीक है। और a प्लस 1, 2 प्लस 1 हो गया हमारा 3। तो 28 का विनकुलम कितना आया, इस मेथड से भी 32 बार, ठीक है। तो अभी आपके पास ये दो मेथड्स, ये दो कंडीशंस हैं और आपको इसी तरह विनकुलम निकालना है। अब हम देखते हैं कि इनकी मदद से टेबल्स कैसे लिखते हैं।